तो हम बात करते हैं यार अबाउट चालुक्यास की। चालुक्यास कब से कब तक रूल किए थे? 543 से लेके 755 एडी तक ये रूल किए थे। ठीक है, चालुक्यास की बात करते हैं। एंड चालुक्यास के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं यार किस रीजन को रूल करते थे। सो दे रूल्ड ओवर यहाँ पे, अगर ये नॉर्दर्न इंडिया हो गया भाई, डेक्कन वाला एरिया, तो चालुक्यास जो थे वो इस रीजन को यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है भाई, ये चालुक्य अंडर था, चालुक्य एम्पायर था अंडर, है ना, कर्णतेश्वर, जो कि सम्राट थे, पुलकेशन सेकंड जिसको हम बोलते हैं, है ना। द ग्रेट चालुक्य रूलर इज पुलकेशन द सेकंड। So they ruled. Chalukyas rule over the extensive area in Deccan about 2 centuries यार। एंड जो वेस्टर्न चालुक्यास थे had Western Chalukyas as an offshoot, एंड जो ईस्टर्न चालुक्यास थे ऑफ ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगाई। ठीक है, इधर वेंगाई है कहीं पे। ठीक है, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगाई एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, जो वेस्टर्न चालुक्यास के एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ऑफ शूट्स हैं ये। ठीक है भाई, एंड पुलकेशन द वन इज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी एंड कैपिटल क्या था भाई? वतापी या फिर बदामी। वतापी या फिर बदामी कहीं यहाँ पे है। पुलकेशन द फर्स्ट is the founder of Chalukyan dynasty and capitals as Vatapi और बदामी। ठीक है भाई, तो हमने बात की ये डेक्कन में रूल करते थे चालुक्यास जो थे, 2 सेंचुरीज तक इन्होंने अराउंड रूल किया यार। ठीक है, इनका एक ऑफशूट था जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगई एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी। एंड पुलकेशन द सेकंड वो सॉरी पुलकेशन द फर्स्ट वाज द फाउंडर यार, इन्होंने कैपिटल वतापी फिर बदामी को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। ठीक है, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ चालुक्यास की बात करते हैं यार, पुलकेशन द सेकंड की। पुलकेशन द सेकंड रूल फ्रॉम 1608 टू 1642 AD। एंड जो आईहोले इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है यार मेघदूती टेम्पल के अंदर, इट इशूड बाय हिम, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल देता है इनके रूल का, इनके रीजन का, इनके राज का। आईहोले
इंस्क्रिप्शन जो कि बहुत फेमस है, इट इज issued by him gives details of his regime एंड इन्होंने लड़ाई लड़ा था फाउट कदम्बास ऑफ बनवासी गंगास ऑफ मैसूर से लड़ाई लड़ा था टू एस्टाब्लिश हिज सीजनिटी, मेरा ही चलेगा दबदबा, मेरे सामने कोई आंख नहीं उठाएगा, इसको बोलते हैं सीजनिटी यार, ठीक है। एंड जो पुलकेशिन सेकंड थे, इन्होंने हर्षवर्धना को हराया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा जाना जाते थे। हु डिफीटेड हर्षवर्धना, है ना, पुलकेशिन सेकंड, इसकी वजह से हर्षवर्धन जो थे ज़्यादा नर्मदा के नीचे नहीं जा पाए। सो डिफीटेड हर्षवर्धना ऑन द banks of नर्मदा, इट इज़ ए नोटेबल अचीवमेंट यार। एंड आफ्टर फर्स्ट सक्सेसफुल जो एक्सपीडिशन था अगेंस्ट दी पल्लवास, है ना, यहाँ पे कहीं पे पल्लवास हैं भाई, यहाँ पे कहीं पे पल्लवास हैं, यहाँ पे कहीं पे पांड्यास हैं, यहाँ पे कहीं पे चेराज हैं, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन अगेंस्ट पल्लवास, he suffered defeat at the hand of नरसिम्हवर्मन वन, ठीक है। पहले तो हरा दिए थे एक तरह से पल्लवास को, बट हार का सामना करना पड़ा इनको नरसिम्हवर्मन वन के सामने इन द बैटल ऑफ मणिमंगलम, इन द बैटल ऑफ मणिमंगलम। एंड ह्वेंग सांग जो थे, है ना, उन्होंने भी विजिट किया। तो ह्वेंग सांग जो थे वो हर्षवर्धन के समय आया था, वो सेम यही उसी समय भी रूल करते थे पुलकेशिन सेकंड। तो ह्वेंग सांग भी इनके है ना विजिट किए थे इनके किंगडम को। तो ह्वेंग सांग विजिटेड हर्षवर्धन एम्पायर एज वेल एज दी पुलकेशिन दी सेकंड एम्पायर और किंगडम। ओके, सो यहाँ पे पुलकेशिन सेकंड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आई होली इंस्क्रिप्शन को इन्होंने इश्यू करवाया था, ठीक है। हराया था हर्षवर्धन को किसने, पुलकेशिन दी सेकंड ने। पहले तो थोड़े से पांड्या के खिलाफ सक्सेसफुल रहे थे, बट नरसिम्हवर्मन वन के हाथों इनको डिफीट का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा इन द बैटल ऑफ मणिमंगलम। एंड ह्वेंग सांग भी विजिट किए थे किसके एम्पायर को, पुलकेशिन दी सेकंड। एंड विक्रमादित्य किसको बोलते थे भाई, विक्रमादित्य हु इज दी सक्सेसर ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड के बाद विक्रमादित्य यहाँ पे राजा बने थे और उन्हें बदला लिया था अपने पापा के मौत का और हार का, किससे, पल्लवास से, जो कि हमने बैटल ऑफ मणिमंगलम में जो हार का सामना किया उसका बदला लिया था। सक्सेसर ऑफ पुलकेशिन द सेकंड avenge his father's death and defeat against पल्लवास। एंड जो कृतिवर्मन टू थे, कृतिवर्मन टू वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्यास, लास्ट रूलर ऑफ चालुक्यास defeated by
दांती दुर्गा, ठीक है। लास्ट रूलर कौन था भाई हमारे पास? कीर्तिवर्मन टू, जिसको दांती दुर्गा ने हराया, जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। चालुक्य के बाद यहाँ पे राष्ट्रकूट एम्पायर ने कब्जा कर लिया यहाँ पे डेक्कन के अंदर, एंड जो एजेस ऑफ थ्री एम्पायर वहाँ पे हमको देखने को मिला यार। फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, तो ये दो इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे। विक्रमादित्य, जिसने एक तरह से अपने पापा की मौत का बदला लिया और हराया पल्लवास को, एंड उसके बाद कीर्तिवर्मन टू डिफीटेड बाई, किसके द्वारा हरा दिया गया? दांती दुर्गा, और उसने क्या स्टैब्लिश किया? राष्ट्रकूट डायनेस्टी को, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोशल लाइफ अंडर चालुक्यास। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ अंडर चालुक्यास। सो चालुक्यास के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इट इज़ हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यार। अनलाइक जो पल्लवास एंड चोलास थे, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमको देखने को मिलते थे। सो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रलाइज था चालुक्यास के अंदर। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अनलाइक पल्लवास एंड चोलास, एंड विलेज ऑटोनॉमी यहाँ पे कम था। विलेज ऑटोनॉमी वॉज एब्सेंट, एंड यहाँ पे एक तरह से ग्रेट मैरीटाइम पावर देखने को मिला था अंदर चालुक्यास यार। स्टैंडिंग आर्मी भी था, बट ज़्यादा बड़ा नहीं था, ग्रेट था, मतलब छोटा था, ठीक है। सो अ ग्रेट मैरीटाइम पावर एंड स्मॉल स्टैंडिंग आर्मी। एंड जो चालुक्यास थे वो ब्राह्मणिकल हिंदूज थे, बट ज़्यादातर रिलीजन को ये रेस्पेक्ट करते थे, सारे रिलीजन्स के धर्म को एक तरह से सम्मान देते थे यार। सो दे वेर ब्राह्मणिकल Hindus but respected other religion, एंड जो हुआंग सांग थे, इन्होंने भी एक तरह से मेंशन किया था डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म को इन द वेस्टर्न डेक्कन ड्यूरिंग द चालुक्यास यार। वेस्टर्न हुआंग सांग मेंशनड decline of Buddhism in Western Deccan, but जो जैनिज़्म है ये प्रोग्रेस किया था भाई इनके समय ड्यूरिंग दी, है ना, चालुक्यास। और यहाँ पे जो रवि कीर्ति थे, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट यार। रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलाकेशन द सेकेंड, हु रवि कीर्ति ने कंपोस्ट किया था आईहोले इंस्क्रिप्शन को, वो भी एक जैन ही थे। ओके,
हमने बात की अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ अंडर चालुक्यास की हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिला। ग्रेट मैरीटाइम पावर, ब्राह्मणिकल हिंदूज, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज्म प्रोग्रेस किया था इस समय। एंड जो पैम्पा थे, पैम्पा है ना, कॉल्ड द फर्स्ट पोइट, ठीक है, जिसको आदि कवि थे, है ना, पैम्पा ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज वॉज कोर्ट पोइट ऑफ अरिकेसरी टू, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है पैम्पा थे, दे कॉल्ड द फर्स्ट पोइट, जो कि आदि कवि थे ऑफ, मेनली कर्नाटका वाले रीजन में था ये चालुक्यास जो थे। सो पंपा कॉल्ड द फर्स्ट पोइट आदि कवि ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज वॉज, कौन थे भाई, कोर्ट पोइट ऑफ अरिकेसरी टू, जो कि चालुक्य रूलर थे। लैंग्वेज वॉज कोर्ट पोइट ऑफ अरिकेसरी टू, ही ट्रांसलेटेड, जो आदि पुराना था उसको इसने ट्रांसलेट किया था ऑफ जिनसेना इन कन्नड़ा एंड रोट विक्रमार्जुन विजयाना, जो कि पंपा भारता के नाम से जाना जाता था, उसको इन्होंने लिखा था। ये पूछा जाता है जो विक्रम अर्जुना विजया है, विक्रम अर्जुना विजया है, यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट पंपा भारत की, ठीक है। सो पंपा कॉल्ड द फर्स्ट पोइट आदि कवि ऑफ कन्नड़ा लैंग्वेज, जिन्होंने क्या लिखा था, अरिकेसरी टू। मतलब ऐसा है भाई, जो अरिकेसरी टू थे उनके समय एक पोइट था आदि कवि, उसको पैम्पा कहा। इन्होंने ट्रांसलेट किया आदि पुराना को, जीना सेना जिन्होंने लिखा है इन कन्नड़ा, एंड क्या लिखा, विक्रम अर्जुन विजाना भी किसने लिखा है, पैम्पा ने, जिसको पैम्पा भारत बोलते हैं। पैम्पा कॉल्ड, ये एक आदमी का नाम है यार, ठीक है। फर्स्ट पोइट को पैम्पा कहते थे, आदि कवि कन्नड़ा लैंग्वेज के, कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दी चालुक्यास की बात करते हैं। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर इट इज़ डेवलप्ड, जो चालुक्यास है यहाँ पे क्या डेवलप किया, जो वेसारा स्टाइल था ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का जो स्टाइल है इसको हम बोलते हैं वेसारा स्टाइल, ये डेवलप हुआ। एंड जो केव टेम्पल है, केव टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज ऑल्सो फेमस, जो कि हमको कहाँ पर देखने मिला, इट इज़ फाउंड इन एलोरा, अजंता एंड नासिक में जो देखने को मिला केव टेम्पल आर्किटेक्चर, वो भी इसी समय, जो चालुक्यास के समय था वो फेमस था यार। फाउंड इन अजंता, एलोरा एंड नासिक। एंड जो चालुक्यास थे, चालुक्या टेम्पल्स डिवाइडेड इनटू
टू स्टेजेस, जो चालुक्यन टेम्पल्स हमारे पास टू स्टेजेस में डिवाइडेड थे भाई। एक टेम्पल एट आईहोले एंड बादामी एंड एक टेम्पल एट पडक्कल। टेम्पल्स एट आईहोले एंड बादामी एंड टेम्पल्स एट पटादकल। जो टेम्पल एट आईहोले एंड बादामी है, इसके अंदर हम बात करते हैं यार अबाउट टेम्पल्स लाइक लात खान टेम्पल, लाइक उच्चीमली गुडी टेम्पल, लाइक जैन टेम्पल जो कि मेघूटी में है, मेघूटी जिसमें हमारे पास आईहोले इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। पुलकेशिन ने सेकंड कोट पोइट रवि कीर्ति ने जो लिखा है। एंड मुक्तेश्वर टेम्पल, ये देखो ये कहाँ पे है, आईहोले के अंदर, ठीक है। उसके बाद बादामी में जो जो टेम्पल्स हैं, बादामी में कौन कौन सा टेम्पल है यार, मुक्तेश्वरा टेम्पल एंड मेलागुटी शिवलाया। एंड टेम्पल एट पडक्कल के अंदर हम बात करते हैं दो तरीके की टेम्पल्स की। फर्स्ट 10 टेम्पल्स जो हैं, 10 टेम्पल्स 4 इन नॉर्दर्न स्टाइल एंड 6 इन द्रविडियन स्टाइल। एंड यहाँ पे टेम्पल एग्जाम्पल्स की बात करें तो पपाथा टेम्पल एंड संगमेश्वरा टेम्पल, ठीक है भाई। तो ये हमने बात की अबाउट दी टेम्पल आर्किटेक्चर की, जहाँ पे हमने बात की कि जो वेशाला स्टाइल था वो डेवलप किया था भाई ड्यूरिंग द चालुक्यास। केव टेम्पल आर्किटेक्चर एक तरह से फेमस था ड्यूरिंग चालुक्यास यार। 2 स्टेजेस में हमारे पास चालुक्यास के अंदर डिवाइडेड था टेम्पल्स। एक तो टेम्पल्स एट आईहोले एंड बादामी एंड टेम्पल्स एट पादातकल, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। 4 नॉर्दर्न स्टाइल में हमको देखने को मिले, 6 द्रविडियन स्टाइल में हमको देखने को मिले। पादातकल के अंदर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पापनाथा टेम्पल एंड संगमेश्वरा टेम्पल, है ना, लात खान टेम्पल, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। बादामी एंड जैन टेम्पल है मेघूटी, यहाँ पे आईहोले इंस्क्रिप्शन है भाई। मुक्तेश्वर टेम्पल जो कि बादामी के अंदर है, ये सब इम्पॉर्टेंट है यार हमारे पास, ठीक है। उससे पहले हमने बात की है अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ अंडर चालुक्यास। एंड उससे पहले हमने बात की अबाउट पुलकेशन दी सेकेंड। एंड शुरुआत में एक ब्रीफ चालुक्यास के बारे में बात की यार। सो दिस इज ऑल अबाउट चालुक्यास। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।